हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 2.2, ठीक है ना। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ये आपने 9th क्लास में भी ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। सवाल करने से पहले मैं ज़रूर बताऊंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको जो है मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उसका फ़ायदा भी उठाते रहोगे। साथ में कोई मित्र है, फ्रेंड है, ठीक है, रिश्तेदार है, अगर उसको भी लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो उसको भी इस लिंक के बारे में बताइए और समझाइए, ठीक है। क्या पता उनको भी समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है कि उनको भी समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, भलाई करने का कहने की जरूरत नहीं पड़ती, भलाई तो करना ही सबसे बड़ा परम धर्म होता है इंसानों का, ठीक है। क्या पता वो मेरे पहुंच से दूर हो और क्या पता मुझे मेरी आवश्यकता उनको हो, और इसे समझ लेंगे तो उनको शायद फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ भलाई करना है, ठीक है दोस्तों। और एक और बात, कभी भी कोई क्वेश्चन देखा करो तो पूरा देखा करो, अधूरा में उसको लीव ना कर जाया करो, जिससे कि आपको अधूरा जानकारी मिले। अब पूरा ही देखो तो पूरा देखो, इससे आपको सही समझ होगी, ठीक है। चलिए अधिक बात ना करते हुए हम अपना जो है क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन पे फर्स्ट क्या कहा गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटर पॉलीमर्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशेंट। दोस्तों यहाँ पर जीरो एंड कॉफिशेंट है, ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जीरो और कॉफिशेंट कंफर्म करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ये है, आपने 9th क्लास में किया भी होगा कि हम क्या करते थे, इसको फैक्टराइज मेथड करते थे, ठीक है। अभी तो आपको 4 पॉइंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स है, तो इसमें आपने यही करना होता है, किसको फैक्टराइज करना होता है। तो ये 8 है, तो 8 का देखिए करिएगा तो क्या बनेगा, ठीक है। 8 को बनाइएगा 2 4 2 2 और यहाँ पर जो है 1, ठीक है। तो आपको इस ऐसे प्लस माइनस करना है कि ये आ जाए। तो आप क्या कीजिएगा, x की 2 - 4x, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, इसको 8, ये बन गया। तो इसको 2 भागों में आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो सिंपल आपने 9th क्लास में सीखा था, ठीक है। तो इसको कर दीजिए 4x, ठीक है, प्लस 2x - 8, ये आ गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x - 4 प्लस यहाँ कॉमन 2 है तो x - 4, ये हो गया। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब इन दोनों कर लीजिए x + 2 और x - 4। तो 9th क्लास में तो आप यहीं पे छोड़ देते थे, यहीं पे आंसर कर देते थे, लेकिन 10th क्लास में हो तो थोड़ा सा इसको हमें अलग करना होगा। ये प्लस में होता जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगा, -2 और 4, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा है वेरीफाई करने के लिए कहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई कि जो है रिलेशनशिप बिटवीन 2 जीरोस एंड कॉफिशेंट। देखिए दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कई टीचर जो होते हैं उसको इस फॉर्म में कराते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो कराते हैं, यही कराते हैं ना। आपको लिखवाते हैं यहाँ पर माइनस कॉफिशेंट, ठीक है, कॉफिशेंट क्या लिखवाते हैं, कॉफिशेंट x, ठीक है, और दूसरा जो लिखवाते हैं कॉफिशेंट x का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखवाते हैं। फिर उसके बाद लिखवाते हैं प्रोडक्ट लिखवाते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो लिखवाते हैं। तो यही लिखवाते हैं ऊपर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, टर्म। तो कांस्टेंट टर्म भी वही होगा x, और सेकेंडली जो लिखवाते हैं आपको क्या लिखवाते हैं, कॉफिशेंट x², वही कॉफिशेंट। तो यहाँ आपने देखा कॉफिशेंट है, तो आप इसमें क्या सम करना है ना, तो ये अल्फा, ये हमारा जो होगा, ये हमारा दोस्त है, तो इसमें सम कर दीजिए -2 + 4। तो कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पर, -2 + 4। अब माइनस कीजिए, माइनस का वो प्लस का, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। तो 2/1, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इट इज़ अ कॉफ़ी, ठीक है, कॉफिशेंट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, कॉफिशेंट तो इधर हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो होगा नीचे क्या हो जाएगा आपका, कॉफिशेंट x², ठीक है, कॉफिशेंट x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये x का स्क्वायर वैल्यू होगा, ये होगा। अब क्या होगा, ये प्लस तो हो गया। अब जो है जीरोस का फाइंड आउट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, -2 × 4, तो कितना जाएगा, 8/, माइनस का 8/, नीचे 1 रखना ही पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म आ गया आपका 8, और नीचे कॉफिशेंट हो गया, ठीक है, कॉफिशेंट,
एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आप इसका वैल्यू जो है, इसका रिलेशनशिप आप फाइंड आउट, क्योंकि इसने बोला था ना रिलेशन, तो यही रिलेशन है, रिलेशन जो है शिप यही है इसके साथ, ठीक है। और ये वेरीफाई थी हमारी, ठीक है, वेरी जो हमारा है, ठीक है, ये वेरीफाई में थी। तो इस तरह से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। आपको पता है कि ये यहाँ ऊपर जो होती है ये x की वैल्यू होती है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका कोफिशिएंट टर्म भी होती है। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली इसको कर सकती हो, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है देख रहे होगे आप अपने, अभी भी कॉपी ने किताब नहीं निकाल लीजिए, साथ में करेंगे, अच्छा रहेगा। 4s की 2 है माइनस 4s, ठीक है, +1। यहाँ पर दोस्तों चाहो तो आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फार्मूला आपको लगता है इजी, तो फार्मूला भी आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर फार्मूला जो होगा बहुत इजी से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें हम क्या करेंगे, सवाल देखिए, ये जो है इसको आप जो है फार्मूला में भी अप्लाई कर सकते हो। फार्मूला में अप्लाई करने के लिए आपको पता है ये वाला फार्मूला जो है शायद आप लोग को याद हो, ठीक है। इस फार्मूला में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फार्मूला की जगह हमने न करके हमने सिंपल करना है। आपको पता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो इसका फैक्टर जो होगा ये बनेगा इसकी 2 माइनस 2s, ठीक है, माइनस 2s +1, ठीक है। माइनस माइनस जो होती है प्लस होती है, तो प्लस यहाँ हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का जाएगा। तो इसको क्या करना है, हमने 2 भागों में डिवाइड कर देना है, जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है। तो इसका 4s का स्क्वायर माइनस 2s और बीच में माइनस 2s, जब हमने माइनस रख लिया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या है देख लीजिए, 2s कॉमन हो गया, तो यहाँ 2s -1, और यहाँ क्या आएगा दोस्तों, एक कॉमन होगा 2s -1। देखिए दोनों से में इक्वल आ गया ना, तो ये इजी हो गया। तो इसका 2s -1 और इस एक का जगह 2s -1, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और इसका क्या हो जाएगा s इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से जो है s की वैल्यू 1/2 एंड 1/2 आ गया। ये तो चलिए आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं था, इजी था। अब हम इसकी वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि गलत है, वेरीफाई, ठीक है। तो हम वेरीफाई में दोस्तों क्या करेंगे, वेरीफाई जो है करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम वही आपने पहले ही बता चुका हूँ कि सम ऑफ जो है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वाला जो हो सकता है, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, और एक जो होगा इनटू में होगा, ठीक है। तो इनटू में लगा दीजिए। तो आपको पता है ना, ऊपर जो होगा माइनस कॉफिशेंट होगी, ठीक है, एक्स के लिए होगा, और नीचे जो होगा आपका क्या होगा, कॉफिशेंट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मैंने शॉर्ट इसलिए लिया, इतना टाइम नहीं रहती, ठीक है। और दूसरा जो होगा अल्फा, ये जो होगा इसका वैल्यू जो होगी आपका क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म सी होगी, और ये कॉफिशेंट, ठीक है, कॉफिशेंट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें लगा दीजिए अल्फा इंटू बीटा का 1/2 प्लस 1/2, तो कितना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है, तो हम देखते हैं क्या होगा, 1 कॉमन एलसीएम ले लीजिए यहाँ, तो एलसीएम ले लीजिए कितना 2 आएगा, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2/2, कैंसिल आउट, तो 1 आ गया। इसका पहले का वैल्यू 1/1 आ गया, ठीक है, 1/1 आ गया। अब इंटू का देखते हैं, 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे कॉफिशेंट का, यानी इसका 0 से सही है क्योंकि 4 आ गया। इसमें जो है कांस्टेंट ऊपर आ गया और नीचे होगा कॉफिशेंट। लेकिन दोस्तों एक बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर जो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है, कॉफिशेंट 2 1 है, यहाँ पर कॉफिशेंट 2 जो है 4 है, तो ये इक्वल नहीं होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, इसको इक्वल करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/4, तो अब जाके इसका कॉफिशेंट जो होगा करेक्ट होगा। ये आपको देखना पड़ता है कि जो कॉफिशेंट स्क्वायर नीचे का होता है वो दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ए को ही देखा जाता है कि ए जो है दोनों में कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया वो क्वेश्चन, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है, इस -3
ठीक है, -7x। ठीक है, ये बच्चे क्या करते हैं, इसी को ही करने की कोशिश करते हैं और इसी में ही गलती कर जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो ये सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है सीरीज वाइज ये होगा। ठीक है, बच्चे गलतियां करते हैं, आप गलतियां ना करना, इसको जो है सीरीज वाइज उसको लिखना है। तो सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 18 हो जाता है, तो 18 को करिएगा फैक्टराइज, तो कितना हो जाएगा 9 3 3। आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 7 है ना, तो कैसे करें 9 9 9 9 3 ज़ा नहीं 2 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और +2 यानी 9 में से अगर प्लस करते हैं तो अधिक हो जाएगा और माइनस करते हैं तो 7 हो जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए था, x² - 9x। ठीक है, +2x माइनस, ठीक है माइनस है ना, तो -3। आप देखिए कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, +2x - 3, तो इसमें से कॉमन क्या है 3x कॉमन है, तो 2x - 3 हो गया। इसमें से कॉमन क्या है 1 है, तो 2x - 3 हो गया। क्वेश्चन कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। अब देखिए इसको उठा लीजिए, 3x + 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 2x - 3। दो फॉर्म में आ गया सवाल। अब दो फॉर्म में आ चुका है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 3x = 1 माइनस, तो x = कितना जाएगा -1/3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2x = 3, तो x = 3/2। तो ये जो है आपका दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब ये दो आंसर आ जाएगा तो वेरीफाई भी तो हमें करना है, यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। तो आपको पता है कि इसको हम पहले लेंगे इनटू में, क्योंकि आपको पता ही है कि कोफिशिएंट जो होती है x, ठीक है, ऊपर जो होता है कोफिशिएंट होती है x, ठीक है, और नीचे हो जाता है कोफिशिएंट जो होती है x2। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा कि बार बार इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ले लीजिए -1/3 + 3/2। ठीक है, यही है ना, तो इसको आपको पता है कि एलसीएम फॉर्म में लेना पड़ेगा। 6, तो इधर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, हाँ 2 से हो जाएगा, और माइनस का आएगा प्लस, इधर होगा 3 से 9, तो कितना जाएगा -7, ओ माइनस नहीं आएगा यहाँ पर 7/6। तो ये तरह से जो है आपका कोफिशिएंट आ जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट माइनस में होता है तो यहाँ पर माइनस बाद में आएगा। तो ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका अल्फ़ा इंटू बीटा का देखना है क्या स्टोरी आती है। तो 1 - 1/3 × 3/2, तो कितना आ जाएगा, कर दीजिए 3 माइनस का था ना, -6। अब देखिए यहाँ पर जो है वो जो है नीचे आपको देखिए कोफिशिएंट a जो है, ठीक है, x का स्क्वायर जो है सेम है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गई, सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह चुका हूँ कि हमने नीचे देखना होता है नीचे इक्वल है कि नहीं है। अगर नीचे इक्वल नहीं है इट मीन कि आपको उसको इक्वल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर देगा कि भाई ये तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है ही नहीं, कई बच्चे तो यही मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट इक्वेशन होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। तो सवाल में स्क्वायर है तो देखिए बहुत इजी है, इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज़ जरूर हो सकता है, कॉमन हम जरूर निकाल सकते हैं। तो u हो जाएगा +2, ये हो गया। तो u = हम देखिए दो भागों में मार देते हैं ना, तो u = 0, तो u = 0.4। ठीक है, यानी इसका u की जो वैल्यू का 0 हो जाएगा। तो u + 2, तो u = -2, तो हमारा जो आ गया u = 0 एंड -2, ये हमारा 0 से आ गया। ठीक है, क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको कोशिश करने की ज़रूरत होती है। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, यही करना है ना। तो वही लगाएंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट जो होगी, माइनस का कोफिशिएंट में x का स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट जो होगा नहीं x का स्क्वायर नहीं होगा, ऊपर x होगा, नीचे होगा x का स्क्वायर। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होगा, ऊपर होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और नीचे क्या होगा कोफिशिएंट जो होगी वो x का स्क्वायर होगा, यही होता है ना। तो देखिए ये अल्फ़ा बीटा, तो 0 प्लस -2, तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। ठीक है, -2 का 2/1। ठीक है, सेकेंडली क्या है 0 × -2, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 0, नीचे 1। अब आप इसमें ये देखना है कि भाई इसमें जो है सवाल है सही कि नहीं। तो इसमें देखिए ये है ना, ये इक्वल है,
तो इसका मतलब जो है आपका आंसर सही है, क्योंकि इसमें एक डाउट होने की ज़रूरत नहीं, हमें तो जीरो से सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको कोफिशिएंट जो नीचे का होता है वो वैल्यू देखना पड़ता है, ठीक है। ये अगर ये वैल्यू आपको सही आ रहा है, इट मीन्स कि आपका आंसर जो है सही है। अब जो है इसका अगला क्वेश्चन जो है क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस किसी भी व्यू से आ सकता है, तो आप लोग जो है इसको बार बार कोशिश कीजिए करने का, ठीक है। बहुत ही आसान है ये भी है। आप देख रहे होगे कि यहाँ स्क्वायर चला हुआ है, इसका स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों इसको भी स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही होना चाहिए, आप समझे होगे कि √15 मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 15 आता है ना। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको √15, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर है और माइनस है तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, ये कभी किया था आपने, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से फार्मूला आप कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। हमने ये कर लिया फार्मूला। आप देखिए इस फॉर्म में तो ऑलरेडी है, तो इस फॉर्म में चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्म में लाने के लिए t माइनस √15 और t प्लस √15, ये हो गया। तो इसको दो भाग में मार दीजिए, t = 15 और इसको कर दीजिए t = -15। तो ये जो है दो आंसर हमारा यहाँ आ गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई, क्योंकि वेरीफाई भी यहाँ पर मानता है, तो बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा में ले लेंगे। ये तो आपको पता ही है 15, ठीक है। लेकिन मैं गलती कर रखा हूँ, अंडर यहाँ पर नहीं लगाया है। अंडर लगाना दोस्तों सही है, ज़रूरी है, तभी सवाल भी सही जाएगा, ठीक है। प्लस है ना, देखिए प्लस है तो √15, लेकिन यहाँ पर एक में माइनस है, तो हमने क्या करना है, इसको माइनस में लेना है, ठीक है। ये है तो आपको पता है माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नीचे वैल्यू क्या रहेगी 1, तो ये कोफिशिएंट में आ गया x, और ये x की स्क्वायर कोफिशिएंट में चला गया, ठीक है। अब जो है हमारा अगला है इनटू में, तो √15 इंटू √15 माइनस का, तो कितना जाएगा 50, यही आएगा ना माइनस का, और नीचे 1। तो देखिए इसमें भी 1 आ गया नीचे, यानी हमारा कोफिशिएंट जो थी, जो हमारा वेरिफिकेशन था, हमारा सवाल जो था सही है। इससे पता लग गया कि 1 नीचे आ गया ना, देखिए 1 नीचे है, 1 नीचे है, तो सही है, क्योंकि ऊपर जो है कांस्टेंट होती है और नीचे जो होता है हमारा x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इक्वल है, इट मीन कि ये वेरीफाइड जो है हो गया। अब जो है इसका जो है क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 6th क्वेश्चन जो है, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें जो है आपको गिवन है 3x³ माइनस x, ठीक है, -4, यही है ना। तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जनरल सी है जो मैं हमेशा ही करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जगह 12 हो जाएगा। 12 का फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा, यही आएगा ना। तो आप देखिए 4 और 3, तो 1 ही आएगा, 4x + x -4। कुछ ये गलती मत कीजिएगा कि इसको प्लस में और इसको माइनस में कर दीजिएगा, सवाल नहीं हो जाएगा होगा, क्योंकि रूल यही कहता है कि ऐसे प्लस माइनस करो कि ये आ जाए, और ऐसे मल्टीप्लाई करो कि ये हो जाए, यानी 4 तो 12 हो जाए, माइनस का 12 होना चाहिए। तो 4 3 को करोगे तो 12 भी आएगा माइनस का। अब इसमें हमने क्या करना है, वही जो हमेशा करते हैं, कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। कॉमन क्या है इसमें, x है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3x - 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा प्लस, इसमें एक आएगा 3x - 4, ठीक है। तो क्या आंसर आपका बन गया, x + 1 और 3x - 4, ये हो गया। तो आपको पता है जनरली क्या होगा, प्लस है तो इसका माइनस में होना आएगा, और ये है तो कितना जाएगा 4/3। तो ये आंसर जो है आपके पास आ जाएगा। कोई मुश्किल, कोई डाउट तो पूछो, ठीक है। आप सोचिएगा इसमें है तो क्या बार बार मैं वही करूँ, इक्वल में जाएगा 4 आएगा, फिर x बराबर क्या आएगा 4/3 आएगा, वही बार बार करके क्या फ़ायदा। आपको सवाल आना चाहिए। एग्ज़ाम में तो आपको पता है बहुत ही कम टाइम मिलता है करने को, अभी तो आप लोग बहुत सुस्ती की तरह कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चाहिए। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा में लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा में, देखिए -1 + 4/3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 3 - 3 + 4, तो कितना आ गया 1/3, यही आया ना। ये x का है और ये x का 2 है कोफिशिएंट में, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होगा -1 × 4/3, तो कितना आएगा -4/3। अब देखिए इसमें भी क्या है, 3 हमारा को
सेम आ गया ना, इसका मतलब जो है ए बी कोफिशिएंट जो है सही है, और इस तरह से जो है हमारा वेरिफिकेशन भी सही है। और इसी का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड अ quadratic polymers each with their given numbers as the sum and product of it is 0 respectively। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 0 गिवंस है, ठीक है, जो आपका शून्यांक यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें हमने कुछ नहीं लगाना है। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपके किताब में पीछे दिया हुआ है माइनस बी अपॉन इसका ए वैल्यू होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का जो होता है सी अपॉन ए होता है। तो इसमें जो है बहुत आसान है, आपको इसका जो है वैल्यू जो है अल्फ़ा प्लस बीटा है वो ये होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है इसका ये होगा। तो आपने क्या करना है, इसमें अप्लाई कर देना है। देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए क्या कीजिए, मैं आगे ही कर देता हूँ इसको, 1/4 हो गया। अब इसको देखिए 1 माइनस नीचे 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखना है आपने, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको देखना होता है। यहाँ 4 है बट यहाँ 4 नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ये -4/4। अब देखिए आपको पता ही होगा कि कोई इक्वेशन जो है कुछ इस फॉर्म में होता है ना दोस्तों। ये हो सकता है कि यहाँ माइनस हो प्लस हो, इसका कोई डाउट नहीं है। तो इसमें देखिए यही बात हमारा किया गया है कि अगर देखिए ये क्या होगा हमारा, देखिए ये क्या है, ये हमने इक्वल कर चुके हैं, ए है, यहाँ 4 लगा दीजिए 4x। बी कितना है हमारे पास 1, लेकिन माइनस का है, देखिए बी में क्या कर रहा है माइनस का है, तो माइनस का x लगा दीजिए, ठीक है। और c क्या है आपके पास, c इसको नहीं देखेंगे हम, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए -4। देखिए कितना इजी से आंसर निकल गया ना, कोई डाउट थी, कोई प्रॉब्लम थी, निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आप भी अपना कॉपी है उसमें देखिए क्या है क्वेश्चन। ये है √2 और जो है 1/3, तो वही मैं लगाऊंगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब देखिए इसी के आगे मैं कर देता हूँ, ये देखिए √ कितना है 2 है, नीचे 1/3। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो गलत हो गया ना। तो इसको हम इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3√2 और नीचे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये अब वैल्यू जो है ये वाले हम नहीं देखेंगे, अब वैल्यू हम ये देखेंगे। आपको पता है कोडिकेशन इस फॉर्म में होता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसका हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ए देखिए कितना है 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए। बी कितना है, देखिए बी ए रखा है ना, लेकिन माइनस का, तो -3√2x। और सी कितना है हमारे पास, देखिए सी कितना है 1, तो प्लस माइनस तो नहीं है ना x। तो देखिए कोई मुश्किल था, कितना इजी आंसर निकल गया ना। सवाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टेक्निक और तरीका और बार बार करने की ज़रूरत है, ठीक है। बार बार कीजिएगा तभी आएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है वो है, कौन कौन से 0 गिवन है दोस्तों देख लीजिए, जो है 0 और √5, यही है ना, कोई बात नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो इसका देखिए 0 का 1 यही होगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, मैं डायरेक्ट जो करता हूँ ये आपको समझ के लिए होती है, ठीक है। इसका क्या है √5/1, इसमें तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ए सही है, तो इसमें लगा दीजिए, फार्मूला में पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बार बार फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए कितना है हमारे पास, देखिए 1 है, तो x का स्क्वायर ही लिख लीजिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। b कितना है 0, तो माइनस का 0x, ठीक है। और c क्या है आपके पास, ये है प्लस √15, 5 है ना, तो देखिए ये 0 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ़ायदा तो रहेगा नहीं, तो x का स्क्वायर प्लस √5, सॉरी, ठीक है। देखिए आ गया ना आंसर। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा करने की ज़रूरत है और करने की समझ होती है, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन भी कुछ भी खास नहीं है। चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या है, हमारे पास 4 और 1 दिया हुआ है, तो उसमें भी कुछ नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस का और ए। अब देखिए 4 ऊपर लिखिए, नीचे 1 लिखिए, हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका क्या होगा सी अपॉन ए, फार्मूला याद होना चाहिए, तो 1/1। अरे ये तो इक्वल ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं मुझे, ये तो सिंपल दिया हुआ है। तो x² प्लस bx प्लस c, तो देखिए ये कितना होगा, एक ही होगा यार, क्योंकि एक ही दिया हुआ है ना। b कितना है हमारे पास 4 है, तो माइनस का 4, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस भी लेना ज़रूरी है। इग्नोर करोगे सवाल 100% गलत हो जाएगा और कहोगे भाई नंबर नहीं आ रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें को देखना
ही समझदारी कहलाता है। समझ में आया? तो समझ तभी आती है जब आप कोशिश करती हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, शायद आप देख रहे हो गलती हो गया, ये जो हमारा था ये छठा क्वेश्चन थी। ठीक है, तो हो जाता है दोस्तों, कोई बात नहीं। मुझे मेरे पास कौन सा किताब रहता है तो ये देख लीजिएगा, 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 4th। ठीक है, 4th जो है, छठा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी किताब का है, आप देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन है, हमें तो करने से मतलब है। ठीक है, एक है 1 1। ठीक है, ये है, यही 2 जीरो गिवन है ना, तो इसमें भी आप कर दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए 1/1 अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो 1/1 तो आपको पता है कि फार्मूला इस फॉर्म में होती है, कर दीजिए। तो देखिए इसमें सब तो 1 ही 1 है, तो इसका स्क्वायर प्लस, लेकिन देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x डाल देते हैं, यहाँ पर हम 1 डाल देते हैं, यही करते हैं ना, तो सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस हम इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तब जाके आंसर बनेगा। जल्दबाजी भी बहुत काफ़ी टेंशन होती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को देखना आपकी समझ होती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सही समझने की, समझे। अब 5th क्वेश्चन है और ये 6th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, 1/4 माइनस का, ठीक है, और 1/4, ये 2 जीरो दिया हुआ है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा में लगा दीजिए प्लस में। ठीक है, ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1/4। ठीक है, अब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, इक्वल टू कितना जाएगा 1/4। यहाँ देखिए गिवन है ना, दोनों साइड सही निकल गया, तो लगा दीजिए bx प्लस सी। अब देखिए ए कितना है हमारे पास 4x का स्क्वायर, बी कितना है, अब क्या कीजिएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, 2 माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, तो x ही आएगा। और c कितना है हमारे पास, c भी 1 ही है। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए, लिए हो गए, आपका बहुत ही ईजी से आंसर आ जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा जो है ये 2.2 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और मैं एक बात फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो अपने दोस्तों हैं उनको भी बताइए, क्या पता उनको भी समझ में आ जाए। दोस्तों, समझने के लिए सोचने के लिए हमें किसी की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता, और किसी को दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ता, या गलत कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ करना है, मेहनत कीजिएगा तभी आएगा। चाहे आप हिंदी में कर रहे हो चाहे इंग्लिश में, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए। मैथ कभी हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, मैथ तो सिर्फ मैथ ही होती है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले जानकारी के साथ, अगला टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, बाय।